आज से तकरीबन 65 साल पहले साइबेरिया के एक माउंटेन रेंज पर होने वाले एक वाक़ये ने पूरे मुल्क साइबेरिया में एक खौफ की लहर दौड़ा दी थी। क्योंकि वहां पर एक माउंटेन ऑफ द डेड नामी पहाड़ पर जब 9 हाइकर्स हाइकिंग के लिए गए तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट सका और वहां पर उनकी ऐसी पुरअसरार मौत हुई कि उनकी डेड बॉडीज को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि उनके साथ यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक और अजीब हुआ है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम्स वहां पर पहुंची तो उनको उनके टेंट्स तो मिले, लेकिन वो अंदर से फटे हुए थे और उनके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे, जिनको देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये लोग किसी चीज के डर की वजह से इन टेंट्स को फाड़ कर बाहर की तरफ भागे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम्स को वहां पर उनके कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले, जहां उनके नंगे पांव बर्फ पर दौड़ने के निशानात वाज़िया तौर पर देखे जा सकते थे। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को उनका एक कैमरा और उसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब फोटोग्राफ्स भी मिली, लेकिन इन सारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफ्स और एक डायरी पर उनके हर दिन की मालूमात दर्ज होने के बावजूद भी ये केस तकरीबन 65 साल से अनसॉल्व पड़ा हुआ है। आज के दौर में इस दिल दहला देने वाले वाक़ये को डेटलो पास इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के आदी हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। 20 जनवरी 1959 के दिन हाइकिंग टीम के 10 लोग ट्रेन के जरिए साइबेरिया की माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़े। इस ग्रुप के अंदर टोटल 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं और इनका एक ग्रुप लीडर लेगोर डेटलो नामी लड़का था। इनके पास एक डायरी भी थी जिस पर ये अपने सफर की पल पल की मालूमात लिख रहे थे। इस ट्रेन के सफर के पहले दिन लेगोर डेटलो नामी इस ग्रुप लीडर ने इस डायरी के ऊपर अपनी सबसे पहली एंट्री की और उसने लिखा कि मुझे हैरानी है कि न जाने कौन सी नई चीज इस सफर पर हमारा इंतजार कर रही है और क्या हम कुछ नया करने जा रहे हैं। फिर इस सफर के तकरीबन 8 दिनों बाद यानी 28 जनवरी को इनमें से एक यूरी यूडन नाम के हाइकर की तबीयत खराब होने की वजह से उसने वापस जाने का फैसला किया। उसके बाद भी इन 9 हाइकर्स ने अपना सफर जारी रखा और अपनी डायरी और कैमरों की मदद से अपने सफर की तमाम अच्छी मोमेंट्स को सेव करते रहे। दोस्तों, इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक 1 फरवरी को वहां पर एक माउंटेन के ऊपर हाइकिंग करनी थी और उसकी चोटी को सर करना था, जिसको वहां के मकामी लोग द माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से पुकारते थे। इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक फिर सारा दिन इस माउंटेन के ऊपर हाइकिंग की और इसकी चोटी को सर करने की कोशिश की, लेकिन फिर रात होने के बाद इन्होंने इस माउंटेन की चोटी से कुछ ही मीटर्स दूर टेंट लगाकर आराम करने का फैसला किया। ये उस वक्त की इन लोगों की कुछ तस्वीरें हैं जो इन्होंने अपने कैमराज में महफूज की हुई थी। उस वक्त इन लोगों के पास जो डायरी थी उसके ऊपर जो इन लोगों ने आखिरी अल्फाज लिखे थे उनका तर्जमा कुछ ये था कि इंसानी बस्तियों से इतनी दूर इन बर्फीले पहाड़ों के ऊपर इन तेज हवाओं के अंदर कोई इतने सुकून का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये कौन जानता था कि आगे उनके लिए कौन सी कयामत उनका इंतजार कर रही है। जब ये लोग इस माउंटेन के ऊपर हाइकिंग करने के लिए आ रहे थे तो इन्होंने टेलीग्राफ की मदद से अपने घर राब्ता किया था और अपनी फैमिलीज को ये आगाह किया था कि इन लोगों को इस काम के लिए 16 दिन लगेंगे और 16 दिनों के बाद जब ये लोग इस चोटी से वापस नीचे उतरेंगे तो ये उतरते ही सबसे पहले अपने घर वालों को अपनी खैरियत के बारे में बताएंगे और उनसे राब्ता करेंगे। इनको इस माउंटेन पर गए हुए 16 दिन गुजरने के बाद और भी 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन इनकी फैमिलीज तक इनकी कोई भी खबर नहीं पहुंची थी और ना इन्होंने नीचे उतरकर खुद कोई अपनी फैमिली से राब्ता किया था। इसके बाद इनकी फैमिलीज काफी ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने वहां की इंतजामिया से राब्ता किया, तो वहां की इंतजामिया ने फिर वॉलंटियर्स की एक टीम इनकी खोज के लिए भेजी। जब वॉलंटियर्स की टीम इस माउंटेन पर पहुंची तो 29 फरवरी के दिन उन्होंने इस माउंटेन पर इन खोए हुए हाइकर्स के टेंट ढूंढ लिए, लेकिन ये टेंट देखकर उनको साफ साफ पता चल रहा था कि इन हाइकर्स के साथ जरूर कुछ बहुत ही मिस्टीरियस और कोई पुरअसरार और भयानक वाकया हुआ है, क्योंकि इनके टेंट्स के ऊपर कोई छोटी सी बर्फ की लेयर जमी हुई थी और इनके टेंट्स के अंदर इनका सामान बिल्कुल ठीक हालत में पड़ा हुआ था और इनके टेंट अंदर से फटे हुए थे, जिनके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे और उनको देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं था कि ये लोग टेंट्स को फाड़ कर किसी चीज के डर की वजह से यहाँ से भागे हैं।
फिर इसके अगले दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पर इनके कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले जो नीचे 600 मीटर तक जंगल की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर इनके कुछ लोगों के नंगे पांव बर्फ पर चलने के निशान मिले और कुछ लोगों ने जूते भी पहने हुए थे। और इसमें एक और हैरानी की बात यह है कि इनके जो फुटप्रिंट्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, यानी अगर कोई इंसान भागता है तो उसके प्रिंट्स थोड़े थोड़े दूर लगते हैं या एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लेकिन इनके फुटप्रिंट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ थे, जिनको देखकर ये पता चल रहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में यहाँ से चलकर नीचे गए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन टीम 600 मीटर तक नीचे जंगल की तरफ पहुंची तो वहां पर इनके फुटप्रिंट्स तो खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने जंगल में इन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। अब सबके ज़हनों में एक और सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जिसके डर की वजह से ये लोग टेंट फाड़कर तो भागे, लेकिन टेंट से बाहर निकलते ही इनका ये डर खत्म हो गया और ये नॉर्मल तरीके से चलने लग गए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब जंगल में इनको ढूंढा तो इनके 2 साथियों की डेड बॉडीज इनको एक दरख्त के नीचे से मिल गई, जिन्होंने बिल्कुल बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे जो कि आम लोग गर्मियों में पहनते हैं। और जिस दरख्त के नीचे इनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी उसकी 5 फीट तक टहनियां भी टूटी हुई थी और उसके साथ आग जलने के भी कुछ निशानात मौजूद थे। इन निशानात को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने यहाँ पर आग जलाई थी अपने आप को गर्म रखने के लिए। फिर जब आग बुझी थी तो ये लोग यहाँ पर सर्दी की वजह से जमकर मारे गए थे। दोस्तों उसके बाद फिर बाकी हाइकर्स को ढूंढने के लिए और 2 महीने लगे और 2 महीनों के बाद 3 और हाइकर्स की डेड बॉडीज यहीं जंगल से मिली, लेकिन वो लोग इस जंगल को छोड़कर ऊपर टेंट की तरफ जा रहे थे और शायद रास्ते में ही जमकर सर्दी की वजह से मारे गए। अब इन तीनों की डेड बॉडीज मिलने के बाद अब तक 5 हाइकर्स की डेड बॉडीज मिल चुकी थी और 4 की अभी मिलना बाकी थी। तो फिर कुछ दिनों के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को उन 4 हाइकर्स की बॉडीज भी मिल गई जो कि जंगल से ऑपोजिट साइड पे थी और उनको काफी ज्यादा चोटें भी लगी हुई थी और उनमें एक लड़की की जुबान कटी हुई थी और एक लड़के की आंखें भी निकली हुई थी। शुरू में इन इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों को ऐसा लगा कि इन लोगों पर किसी जानवर ने या इंसान ने हमला किया है और इन्हें मारा है, लेकिन जब डॉक्टर्स की टीम ने इन पर इन्वेस्टिगेशन की और इनका मुआयना किया तो उन्होंने बताया कि ये इतने गहरे निशानात किसी जानवर या किसी इंसान के हमले के नहीं हो सकते, बल्कि ये लोग ऊंचाई से नीचे गिरे हैं और उसकी वजह से इन लोगों की सारी हड्डियां भी टूट गई हैं और इनकी ये हालत हुई है। जब डॉक्टर्स ने उनको ये बात बताई तो इन्वेस्टिगेशन टीम को ये लगने लग गया कि यहाँ पर कोई एविलांच आया होगा जिसकी वजह से ये लोग ऊंचाई से गिरे होंगे और मारे गए होंगे और उसके बाद इनकी बॉडीज को कोई छोटे जानवरों ने खाया होगा। लेकिन इस पर भी तकरीबन 100 दफा तहकीकात की गई और ये साबित हुआ कि यहाँ पर कोई भी एविलांच आज तक आया ही नहीं था। फिर इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पर और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो इनके कुछ कैमरे भी मिले जिनके अंदर कोई बहुत ही अजीब तस्वीरें थी, जिनको देखकर पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें हैं या यहाँ पर कुछ एलियंस आए थे और ये उनके प्लेन की तस्वीरें हैं जिनके ऊपर ये इस तरह की कोई लाइट लगी हुई थी। लेकिन बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों ने ये बताया कि ये किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तस्वीरें नहीं हो सकती, बल्कि ये टेंट के अंदर लगने वाले छोटे से बल्ब या छोटी सी लाइट की तस्वीरें हैं जो कि भगदड़ की वजह से इनसे कैप्चर हो गई होंगी। और इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस को आखिरकार अनसॉल्व्ड कहकर बंद कर दिया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।